नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं HRD पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, एक लंबे समय से एक वैकेंसी का इंतजार था, वो तो नहीं आई, लेकिन उसके लिए जो सबसे अहम जो चीज होती है वो होती है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से, यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जो पेट का नोटिफिकेशन होता है उसका बहुत इंतजार था लोगों को। और कई सारे छात्र जो है इस बात के लिए जोर दे रहे थे कि जो एग्जाम आपका हुआ था पहले उसकी वैलिडिटी को बढ़ाया जाए। हालांकि इसके चांस बहुत कम लग रहे थे और अभी परसों जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि जो आपकी अब वैलिडिटी होगी जो है पेट की वो बढ़ जाएगी। तो अभी आज ही जो है आयोग के द्वारा आज पेट का जो नोटिफिकेशन है पेट 2025 का जारी कर दिया गया। और सबसे अच्छी जो बात इसमें है देखने वाली वो ये है कि दरअसल पेट की जो अब वैलिडिटी होगी, ठीक है, यानी कि जो उसकी वैधता होगी वो होगी 3 साल तक के लिए। यानी कि अगर आपको समूह ग तक की किसी भी वैकेंसी में अगर आपको पार्टिसिपेट होना है तो उसके लिए आपको पेट 2025 का फॉर्म फिल करना होगा और उसका एग्जाम निकालना होगा। उसके बिहाफ पे परसेंटाइल बनेगा आपको और उसके आधार पर जो है आप जो नई वैकेंसीज आएंगी उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो नमस्कार एक बार पुनः से, और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर चैनल पर आप हमारे नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आपको मिलते रहे। और विस्तृत जो विज्ञापन है पेट 2025 का वो हमने अपने चैनल पर HRD पर अपलोड कर दिया है और इसका लिंक डिस्कशन बॉक्स में दिया गया है। आप डिस्कशन बॉक्स के माध्यम से जो है क्लिक कीजिएगा, वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, वहां पर आप विस्तृत विज्ञापन देख सकते हैं। हालांकि इसके बारे में कुछ पॉइंट्स और बाकी चीजें मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग तुरंत टेलीग्राम चैनल पर जो है जाइए, और अगर बाय द वे लिंक किसी कारण से नहीं ओपन होता है तो आप टेलीग्राम पर जाइए और सर्च कीजिएगा h.r.dias और आपके सामने हमारा पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा करके भी देख सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा पेट के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि पेट क्या होता है, पेट से कौन सी वैकेंसीज आती हैं और क्या कुछ इसमें चीजें बहुत बेहतर होती हैं। चलिए एक एक करके हम लोग बिंदुवार रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले पेट जो कि एग्जाम कौन कराता है, यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ठीक है। तो अब आप ध्यान रखिएगा इसको कि ये जो एग्जाम आपका होता है ये एक सिर्फ अहर्ता किस्म का एग्जाम होता है, यानी कि जब आप पेट का फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद जब इसका एग्जाम देंगे तो आपका एक स्कोर कार्ड बन जाएगा। जब आपका पास वो स्कोर कार्ड बन जाएगा उस स्कोर कार्ड के आधार पर उत्तर प्रदेश जो है जो सरकार है वो जो है अध्याचन भेजती है एक तरीके से अपने आप में जो है, या अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा अध्याचन जाता है आयोग में यूपी ट्रिपल एससी में और वहां से फिर वैकेंसीज आती हैं, ठीक है। उन वैकेंसीज के आधार पर क्या होगा कि कट ऑफ बनेगी। उस फिर क्या होगा, जो आपने पेट में मार्क्स गेन किया होगा, परसेंटाइल जो आपका होगा उसी के आधार पर उसमें आपको क्वालिफाई किया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने पेट के एग्जाम में अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं और कल को अगर आपकी लोअर फीसेस की वैकेंसी आती है, ठीक है, आपका जो वीडियो की वैकेंसी आती है, अगर आपके मार्क्स कम रहेंगे पेट में तो ध्यान दीजिएगा आप उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसलिए ध्यान पूर्वक सुनिएगा आप लोग कि आप लोग पेट का एग्जाम ठीक ढंग से दीजिएगा, ये आपके लिए सबसे जरूरी है। और अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो विस्तृत नोटिफिकेशन आया है इसमें इसकी लास्ट डेट क्या है, फॉर्म कब से फिल होगा, करेक्शन की लास्ट डेट क्या है, ये सारे बिंदु पर हम लोग एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा और सारी बातें जल्दी जल्दी करके आप लोग सुन लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसकी जो है आवेदन की जो हमारी तिथि है कब से शुरू हो रही है। तो ये मेरे सामने एक विज्ञापन विस्तृत ओपन हुआ है, मैं इसी में से पढ़ के आपको मैं दिखा रहा हूं। तो विज्ञापन के प्रकाशन की जो तिथि है वो है 2/5/2025, यानी कि ये नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। आज ही जो है आप 2 मई है और आज ये विज्ञापन आपका जारी हो गया है, ठीक। पंजीकरण या ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो प्रारंभ करने की जो तिथि है वो है 14/5, यानी कि शुल्क जब आप कब जमा कर पाएंगे, वो जमा कर पाएंगे आप 14/5 यानी कि 14 मई से जमा कर पाएंगे इसी, ठीक है। पंजीकरण शुल्क जमा करने ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि क्या है, 17/6, यानी कि आप लोग शुल्क जमा कर पाएंगे जो है 17 जून तक, ये आपकी लास्ट डेट है। और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो है 24/6/2025, यानी कि 24 जून संशोधन कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में कोई त्रुटि हो गई है, कोई मिस्टेक हो गई तो आप 24/6 तक उसमें सुधार कर सकते हैं। ये डेट इंपॉर्टेंट थी जो कि आपको जानना जरूरी थी, ध्यान दीजिएगा, इस डेट को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर एग्जाम डेट अगर ये फॉर्म की डेट निकल गई तो आप फॉर्म फिर
नहीं फिल कर पाएंगे। इतना ध्यान आ गया। अब थोड़ा सा हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस जैसे पहले था वैसा ही सिलेबस है। सिलेबस में कोई खास अंतर या कोई खास डिफरेंस नहीं देखने को मिला, ना ही इसमें कोई बदलाव देखने को मिला है। तो जो जैसा पहले सिलेबस था वैसा ही है। सिलेबस क्या है, एक एक बिंदु पर हम लोग चर्चा कर लेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पेट की तैयारी आप लोग ठीक ढंग से करिएगा। और इसमें अभी जो है एग्जाम डेट पर संभवतः जो है चर्चा नहीं की गई कि आपका एग्जाम कब होगा। तो फॉर्म फिल कीजिएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक ट्रिपल जो है एक नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको एग्जाम की डेट जो है मेंशन कर देगा, भाई अब आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, चलिए अगर हम लोग थोड़ा सा इसकी जो है अर्हता वगैरह की बात कर लेते हैं तो आप देखिएगा कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे पहली बात तो आप जानते होंगे कि मिनिमम जो एज लिमिट होती है वो तो 18 साल होती है, आप जानते होंगे। तो एक बार हम लोग थोड़ा सा इस पे जो इसकी क्वालिफिकेशन है वो मैं एक बार आपको पढ़ के बता दे रहा हूं, ताकि आपके मन में जो है कोई डाउट ना रह जाए। समूह घातक की भर्ती यानी कि जो भी अभ्यर्थी +2 के हैं, हाई स्कूल के हैं, वो सभी लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको जो है इसकी क्वालिफिकेशन में पढ़ के आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, चलिए आवेदन शुल्क पहले देख लीजिए एक बार। आवेदन जो शुल्क है वो जो अनारक्षित है यानी कि जो सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए फीस जो है 160 रुपए है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस 25 रुपए, और बाकी सब कुछ मिला करके 185 रुपए है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि जो ओबीसी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए फीस पड़ जाएगी 185, यानी कि जनरल के बराबर ही ओबीसी की फीस है, ध्यान दीजिएगा। हमारे जो एससी भाई हैं उनकी जो फीस है वो 95, और जो हमारे जो है एसटी कैटेगरी के भाई हैं उनकी फीस जो है 95, दोनों बराबर है एससी की। और जो दिव्यांग जन है हमारे उनकी फीस जो है 25 रुपए है, सब कुछ मिला करके। ठीक है, ये आप लोग थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दीजिएगा, फीस बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब बात हम लोग कर लेते हैं शैक्षणिक अर्हता की, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। इसमें लिखा हुआ है, जो इसमें लिखा है वही पढ़ के आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जिसको हम लोग पेट बोलते हैं, ठीक है, इस तो पेट 2025 में हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अतः ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष अर्हता धारित कर ली गई वो प्रारंभिक परीक्षा में जो है आवेदन कर सकते हैं इसके पेट के लिए। ठीक है, एक पॉइंट पुनः से ध्यान दीजिएगा, ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष अर्हता हासिल करी है, यानी कि जिस दिन ये एग्जाम ये इसकी आपके फॉर्म सबमिट होने की लास्ट डेट है उसके पहले तक आपके पास हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन या हाई स्कूल के इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। ये दरअसल इस पेट में कहा गया है, इस नोटिफिकेशन में, यानी कि अगर आपका हाई स्कूल पूरा है, ठीक है, तो आप जैसे भी रिजल्ट आ ही गया है ना यूपी बोर्ड का, बाकी भी अलग अलग बोर्ड का जो है आ रहा है रिजल्ट, तो इस एग्जाम जो आपका डेट है जो दिया गया है फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट, उस डेट तक आपका हाई स्कूल का जो है डिग्री होनी चाहिए आपके पास या उसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री हो। ठीक है, बाकी उसके बाद तो कितनी हाई क्वालिफिकेशन हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया बात आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आयु सीमा की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षा 2025 में आवेदन करने हेतु तो ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण कर ली तथा 40 वर्ष से अधिक की आयु जो है ना हो, यानी कि मिनिमम एज लिमिट क्या है 18 ईयर एंड मैक्सिमम एज लिमिट क्या है आपका 40 ईयर। तो ये बात भी आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी कि 18 से 40 वर्ष तक के सभी अभ्यर्थी जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी आरक्षण अलग अलग रूप से होगा, आप जानते होंगे। और अब हम थोड़ा सा पाठ्यक्रम पर भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, और इसी के आधार पर जो है आपका स्कोर कार्ड बनेगा, इसी स्कोर कार्ड के आधार पर आप मुख्य परीक्षा में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो आपका है प्रश्नों की संख्या इसमें 100 होगी, 100 प्रश्न होंगे। परीक्षा की अवधि होगी 2 घंटे की, पूर्णांक होगा 100 नंबर का। ठीक है, चलिए आइए अब बात कर लेते हैं हम लोग आगे। तो इसमें जो सबसे पहला सेक्शन है वो भारतीय इतिहास में है आपका एंशिएंट हिस्ट्री का, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, बहुत सारे टॉपिक इसमें मेंशन है, ये 5 नंबर का आएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो भी 5 नंबर का रहेगा आपका। ज्योग्राफी 5 नंबर की रहेगी, इसमें आपका जो है नदियां, ठीक है, भूजल संसाधन, मरुस्थल, ये सब डिटेल्स में है, नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, इसके अलावा जो है भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी आपकी 5 नंबर की आएगी, पॉलिटी भी आपकी 5 नंबर की आएगी, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस आपका 5 नंबर में आएगी, प्रारंभिक अंकगणित यानी कि जो मैथ्स आपका वो भी 5 नंबर में आएगा, सामान्य हिंदी भी 5 नंबर में आएगी, सामान्य इंग्लिश भी है, ध्यान दीजिएगा, सब जनरल इंग्लिश होती है, ये भी 5 नंबर में आएगी आपकी। ठीक है, और इसके अलावा
जो करंट अफेयर्स है वो 10 नंबर का है। सबसे बड़ा सेगमेंट आपका 10 नंबर का करंट अफेयर्स का है, और जो कि मैं डिकोड एग्जाम के माध्यम से डेली आप लोगों को कराता हूं। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप सभी लोग जो है पेट में के लिए मेरा करंट अफेयर्स डिकोड एग्जाम पर जरूर देखिएगा, ठीक है। सामान्य जरूरत जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की, ये भी जो जनरल अवेयरनेस है, जिसमें आपका भारत के पड़ोसी देश, राजधानी, मुद्रा, ये सब चीजें 10 नंबर में आएंगी। यानी कि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स 20 नंबर का आगे, बड़ा सेगमेंट अपने आप में, और ये सब मैं कराता हूं करंट अफेयर्स क्लास में। करंट अगर आप देखिए तो जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन आपका वो भी आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। फिर अपठित गद्यांश का विवेचन, ये भी 5 क्वेश्चन आएगा 10 नंबर में, और ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण 2 ग्राफ में आएगा, 2 ग्राफ आएगा 10 नंबर का, और तालिका की व्याख्या विश्लेषण 2 तालिका आएंगे 10 नंबर में आएंगे। तो ये सेक्शन आपका क्या है, आपका मैथ्स का और बाकी सब चीजों का है। तो ये प्रॉपर आपका हो गया सिलेबस। और अब कमर कस लीजिए आप लोग जो है अच्छी तरीके से। अच्छा, एक चीज और, क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर, जो डिफिकल्टी लेवल होगा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद यानी कि एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सीनियर सेकेंडरी स्तर तक का होगा। यानी कि 1 नंबर से लेकर के जो 9 नंबर तक आपका पोर्शन दिया गया है, उसका बेस क्या होगा, एनसीईआरटी होगा। तो एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं तो अच्छी बात है। बाकी आप लोग बिहार का एग्जाम देते होंगे और टीचिंग में कई सारे एग्जाम देते होंगे, वही सारा स्तर है इसका, कोई बहुत टफ स्तर इसका नहीं दिया गया है, ठीक है। प्रत्येक गलत उत्तर है तो 1/4 अंक की कटौती होगी, ध्यान दीजिएगा। ये भी सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आप इसको फिर इस पर भी फोकस कर लीजिएगा। परीक्षा का जो प्रकार है वस्तुनिष्ठ प्रकृति का, वह प्रश्न पत्र बहुविकल्प के प्रश्नों पर आधारित होगा, और बाइलिंगुअल फॉर्म में जो है इसका आता है क्वेश्चन, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। और अब मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप लोग विस्तृत नोटिफिकेशन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल को जो है आप ज्वाइन कर लेंगे, और जिसका लिंक ऑलरेडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। कॉन्टेक्ट नंबर भी हमने मेंशन कर दिया, आप चाहें तो वहां से भी विस्तृत विज्ञापन आप देख सकते हैं। और बाकी कोई क्वेरी अगर होती है तो उसके लिए भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। सब तैयारी कैसे करें रिक्रूटमेंट एससी की, कोई मुझसे हेल्प चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। कॉन्टेक्ट नंबर ऑलरेडी आपके सामने मेंशन किया गया है, तो ठीक है। तो आई थिंक चीजें आपको समझ आ गई होंगी। बाकी डिकोड एग्जाम पर मेरा जो है करंट अफेयर्स का वीडियो आता है, आप उसको देख सकते हैं, उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाता है। और बाकी आप आर तैयारी करना चाहते हैं, आप जो है पीसीएस तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए डिकोड एग्जाम पर बहुत सारे जो है कोर्सेज चलते हैं, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, और उसके लिए भी कॉन्टेक्ट नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये छोटी सी सूचना थी जो मुझे आपको दी थी। चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं। चैनल प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।